हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ठोस अवस्था के बारे में। तो ठोस अवस्था के बारे में जानने से पहले पदार्थों के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। पदार्थ वह इकाई है जिसमें आयतन एवं द्रव्यमान होता है। पदार्थ वह इकाई है जिसमें आयतन एवं द्रव्यमान होता है। ये पदार्थ का थोड़ा सा परिभाषा है। पदार्थ की तीन अवस्था है। पदार्थ के तीन अवस्था है। पहला ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस। तो ठोस में होता क्या है उसको देखेंगे। पहला नंबर में क्या है? ठोस। इनका आकार निश्चित होता है तथा इनका अवयकण यानी कि परमाणु, अणु, आयन पास पास होता है तथा इनका अंतराणु बल अधिक होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें चित्र में दिखाई दे रहे होंगे। इसमें जो छोटे छोटे कण होते हैं वो क्या होते हैं? अवयव कण होते हैं, यानी कि परमाणु, अणु और आयन होते हैं। ये पास पास में जमे रहते हैं। अब है दूसरा नंबर पर है द्रव। इनका आकृति निश्चित होता है तथा इनका अवयव कण यानी कि परमाणु, अणु, आयन दूर दूर होता है तथा इनका अंतराणु बल ठोस की अपेक्षा कम होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें चित्र में दिखाई दे रहे होंगे जो होते हैं, जो छोटे छोटे कण होते हैं वो क्या होते हैं? ठोस की अपेक्षा दूर दूर में रहते हैं और उसमें जो अंतराणु बल होते हैं वो क्या होते हैं? ठोस की अपेक्षा कम होते हैं। दोस्तों, अब तीसरे नंबर पर है गैस। इनका आयतन निश्चित होता है तथा इनके अवयव कण यानी कि अणु, परमाणु और आयन ठोस तथा द्रव की तुलना में बहुत दूर दूर फैला रहता है और इनका अंतराणु बल ठोस तथा द्रव की तुलना में बहुत कम होता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है? इसमें जो अवयव कण होते हैं ठोस तथा द्रव की तुलना में क्या होते हैं? वो बहुत दूर दूर फैला रहते हैं और इनका अंतराणु बल ठोस तथा द्रव की तुलना में क्या होता है? बहुत ही कम होता है। जैसे आपको चित्र में दिखाई दे रहे होंगे, इसमें जो जो छोटे छोटे होते हैं वो क्या होते हैं? अणु भी हो सकते हैं, परमाणु भी हो सकते हैं या आयन भी हो सकते हैं, जो बहुत ही दूर दूर में फैला रहते हैं। तो इनके भी जो अंतराणु बल होते हैं, अणुओं के बीच जो अंतराणु होते हैं वो क्या होते हैं? ठोस तथा द्रव की तुलना में बहुत ही कम होते हैं। ठीक है, अब देखेंगे ठोस अवस्था यानी कि सॉलिड स्टेट। ठोस अवस्था का परिभाषा क्या है उसको देखेंगे। ठोस वे पदार्थ होते हैं जिनमें असंपीड्यता, दृढ़ता, यांत्रिक शक्ति होती हैं। ठोस पदार्थ के अणु, परमाणु, आयन समवृत्त संकुलित होते हैं, अर्थात वे प्रबल बलों द्वारा परस्पर बंधे रहते हैं और स्वेच्छा से गति नहीं कर सकते हैं। ठोस अवस्था के बारे में थोड़ा सा और जानकारी देना चाहता हूं दोस्तों, ध्यान से सुनना। पदार्थ लेते हैं। अब पदार्थ की जगह क्या ले सकते हैं? कोई भी प्लास्टिक ले सकते हैं। ठीक है, का गलनांक, पदार्थ का गलनांक कमरे के ताप से अधिक होता है। दोस्तों, अगर पदार्थ का गलनांक कमरे के ताप से अधिक होता है तो पदार्थ क्या कहलाएगा? ठोस कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब उसी प्रकार से जल लेते हैं। जल का गलनांक कमरे के ताप से कम होता है। कमरे के ताप से कम होता है तो जल क्या कहलाएगा? द्रव कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, इतना ध्यान रखना है आपको। दोस्तों, अब देखेंगे ठोसों का वर्गीकरण। पहला नंबर पर है क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस में अवयव कण एक निश्चित प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं तथा इस निश्चित प्रकार की इकाई लगातार पुनरावृत्ति होती हैं। अतः क्रिस्टलीय ठोस में अवयव कणों की व्यवस्था क्रम दीर्घ
प्रासी होती हैं तथा इनका ज्यामितीय अभिविन्यास निश्चित होते हैं और क्रिस्टलीय ठोस की प्रकृति वास्तविक ठोस माना जाता है। जैसे हीरा और सिल्वर लेते हैं। दोस्तों इस क्रिस्टलीय ठोस में खास बात यह है कि क्रिस्टलीय ठोस में अवयव कण यानी कि परमाणु, अणु और आयन एक निश्चित प्रकार से व्यवस्थित रहता है, इतना ध्यान रखना है आपको, तथा इस निश्चित प्रकार की इकाई लगातार पुनरावृत्ति होती हैं। अतः क्रिस्टलीय ठोस में अवयव कणों की व्यवस्था क्रम दीर्घ प्रासी होती है तथा इनका ज्यामितीय अभिविन्यास निश्चित होते हैं और क्रिस्टलीय ठोस की प्रकृति वास्तविक ठोस माना जाता है। उसे क्या कहेंगे? क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। जैसे हीरा और सिल्वर लेते हैं। अब दोस्तों मैं आपको चित्र के माध्यम से समझाता हूं। एक क्या है दोस्तों, मान लो दीवार खड़ा करना है हमको। दीवार खड़ा करना है तो उसमें क्या लगेगा आपको? ईंट लगेगा नहीं दोस्तों। तो ईंटों को एक ऊपर रखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, ईंटों को एक ऊपर रखा हुआ है और इस प्रकार से व्यवस्थित है कि एक निश्चित ज्यामितीय रूप में हमको दिखाई दे रहा है। ठीक है दोस्तों, इसमें जो अणु, परमाणु और आयन होता है वो क्या होता है? एक इस प्रकार से जमे रहते हैं कि वो एक निश्चित ज्यामिति को प्रदर्शित करता है। ठीक है, अब इसमें आता है आपको दीर्घ प्रासी क्या है, ऐसा प्रश्न उठते होंगे। तो दीर्घ प्रासी देखो मैं इस चित्र के माध्यम से बता देता हूँ। दीर्घ प्रासी उसे कहते हैं जैसे कि दीवार है, अब इसमें ईंटों को एक लंबी श्रृंखला के रूप में एक ऊपर ऐसे रखते जाते हैं। एक लंबे तो एक निश्चित ज्यामितीय रूप में हमको एक लंबा हुआ दिखाई देता है। यानी कि ईंट क्या होता है? एक ऊपर इस प्रकार रखते हैं कि एक लंबी ज्यामितीय रूप में हमको दिखाई देता है। उसको क्या बोलेंगे? दीर्घ प्रासी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आता है दूसरा नंबर पर है अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस में अवयव कण निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं रहते हैं। इनमें संरचनात्मक इकाई की व्यवस्था केवल लघु प्रासी होती हैं तथा इनमें कणों की निश्चित ज्यामितीय अभिविन्यास नहीं होते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। जैसे रबड़, कांच, प्लास्टिक। इसमें चित्र में आपको दिखाई दे रहे होंगे, इसमें जो होते हैं अणु, परमाणु और आयन, इसमें ईंट के रूप में नहीं रहते हैं, इधर उधर बिखरे रहते हैं और उनका एक निश्चित ज्यामितीय अभिविन्यास नहीं होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसमें लघु प्रासी होते हैं जो इधर उधर होते हैं, यानी कि एक दीवार के रूप में ना होकर इधर उधर खड़े रहते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? लघु प्रासी कहते हैं। और इसमें अणु, परमाणु, आयन एक निश्चित ज्यामिति को प्रदर्शित नहीं करते हैं, उसी को बोलेंगे अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है दोस्तों, तो अब देखेंगे क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। इसमें गुण क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। तो पहला गुण है आकार। क्रिस्टलीय ठोस में आकार क्या होते हैं? निश्चित ज्यामितीय अभिविन्यास में व्यवस्थित रहते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में आकार क्या होती हैं? निश्चित ज्यामितीय अभिविन्यास में व्यवस्थित नहीं रहते हैं। दूसरा गुण है दिशात्मक प्रकृति। क्रिस्टलीय ठोस विषमदेशिक होते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस क्या होती हैं? समदेशिक। तीसरा गुण है विदलन गुण। तेज धार वाले औजार से काटने पर यह दो टुकड़ों में विभक्त हो जाते हैं और नई सतह सपाट और चिकनी होती हैं, जैसे हीरा और सिल्वर। इसमें देखेंगे अक्रिस्टलीय ठोस में तेज धार वाले औजार से काटने पर अनियमित आकार में दो टुकड़ों में कट जाता है, जैसे कांच और रबड़। चौथा गुण है प्राकृतिक। क्रिस्टलीय ठोस वास्तविक प्रकृति के होते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस आभासी प्रकृति के होते हैं। पांचवा है अवयव कणों की व्यवस्था क्रम। क्रिस्टलीय ठोस में कण दीर्घ प्रासी व्यवस्था में होते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में कण लघु प्रासी व्यवस्था में होता है। छठवा है गलना। क्रिस्टलीय ठोस में निश्चित और अभिलक्षणिक ताप पर पिघलते हैं कोई भी पदार्थ, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में
ताप के पारस में धीरे धीरे नरम पड़ते हैं। जैसे इसमें रबड़ को गर्म करते हैं तो क्या होते हैं, वो धीरे धीरे नरम हो जाते हैं। दोस्तों ये वीडियो इतना ही है, धन्यवाद।